Today, our most important questions regarding the chemistry subject for class 12th, that are important two questions. Question 1 and question 2, that is related with the chemistry subject, and these questions are again very important from the examination point of view. So don't miss this chance. आपको ये chance miss नहीं करना है. जो भी important questions आपको करवाए जा रहे हैं, that means वो questions आपके examination point of view से काफ़ी important है. तो रिमेंबर आपको ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं उनकी प्रैक्टिस आप जरूर करें. सो इट इज अवर केमिस्ट्री सब्जेक्ट एंड द क्वेश्चंस दे आर रिलेटेड विद अवर क्लास 12th एंड दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. और जो आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा बेटे, वो कौन सा क्वेश्चन रहेगा? क्वेश्चन नंबर 1 आपका. सो राइट अ नोट ऑन कपलिंग रिएक्शन. सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. क्वेश्चन है आपका, आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है किसके ऊपर? कपलिंग रिएक्शन के ऊपर. सो हियर द क्वेश्चन इज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कपलिंग रिएक्शन. दिस इज द कपलिंग रिएक्शन. इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है. सो दिस इज द क्वेश्चन. तो इसका आंसर क्या रहेगा बेटे कपलिंग रिएक्शन का? कि व्हाट डू यू मीन बाय अ कपलिंग रिएक्शन? सो एरोमेटिक अमाइंस दे आर रिएक्ट विद डाइजोनियम सॉल्ट. जब आपके एरोमेटिक अमाइंस होते हैं, व्हेन दे रिएक्ट विद द डाइजोनियम सॉल्ट, एट दैट टाइम दे फॉर्म द एजो कंपाउंड्स. जब आपके एरोमेटिक अमाइंस कंबाइन करते हैं डाइजोनियम सॉल्ट के साथ, एट दैट टाइम देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ एजो कंपाउंड्स इन एसिडिक मीडियम दैट आर कॉल्ड एज डाइज. उनको हम क्या कहते हैं? डाइज कहते हैं. सो हम यहां पर लिखेंगे बेटे एरोमेटिक अमाइंस when combined with diazonium salt, combines with diazonium salt. Combines with diazonium salt to form azo compounds in acidic medium. बहुत सिंपल रिएक्शन है ये, एंड दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एसिडिक मीडियम एंड दे आर कॉल्ड एज डाइज. उनको हम क्या कहते हैं? डाइज बोलते हैं. डाइज, दे आर कॉल्ड एज डाइज. Aromatic amines when combined with diazonium salt to form the azo compounds in the acidic medium, after that they are called as the dyes. So this reaction is known as coupling reaction. तो इस तरह की reaction को हम लोग क्या बोलेंगे? coupling reaction बोलेंगे और डाइजो रिएक्शन भी बोलते हैं. So this type of reaction is known as, so this reaction is called coupling reaction. This reaction is called coupling reaction. और साथ में हम इसको क्या कहेंगे? This reaction is called coupling reaction और डाइजो reaction. So this reaction is called as the coupling reaction or the diazo reaction. So यहाँ पर हमारी ये रिएक्शन हो गई है. किस तरह की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? कपलिंग रिएक्शन और डाइजो रिएक्शन कहते हैं. अब इसमें हम एग्जांपल लेंगे. फॉर एग्जांपल वी टेक द एग्जांपल ऑफ, अब एग्जांपल क्या रहेगी बेटे? हम इसमें कहेंगे एग्जांपल एनिलिन कपल्स विद बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. जो आपका इसमें जो रिएक्शन रहेगी बेटे आपकी, वो क्या रहेगी? इसमें आप क्या कहेंगे? एनिलिन कपल इट रिएक्ट्स विद, किसके साथ रिएक्ट करेगा?
aniline couple reacts with benzene diazonium chloride. It reacts with benzene diazonium chloride. Benzene diazonium chloride. Benzene diazonium chloride to form the diazoaminobenzene. To form diazoazobenzene. To form diazoazobenzene. जब हमारी aniline couple जो होगा it reacts with the benzene diazonium chloride. After that it forms the diazoazobenzene. क्या बनाएगा वो? डाइजोएजोबेंजीन बनाएगा, ये डाइजोअमीनोबेंजीन बनाएगा. डाइजोअमीनोबेंजीन. Aminobenzene. So aniline couple it reacts with. तो ये क्या बनाएगा बेटे? डाइजोअमीनोबेंजीन बनाएगा which ultimately change. और वो अल्टीमेटली किसमें चेंज करेगा? which ultimately change. वो अल्टीमेटली किसमें चेंज कर जाएगा बेटे? टू फॉर्म पैरा अमीनो. किसमें चेंज करेगा? पैरा अमीनो एजोबेंजीन which ultimately change into para amino azobenzene. So this is the product azobenzene. Para amino azobenzene on warming with a small quantity. कब बनेगा ये? जब हम इसको वार्म करेंगे. on warming with small quantity. On warming with small quantity of hydrochloric acid. So this is the coupling reaction. अब coupling reaction क्या है? जब हमारे aromatic amines जो होंगे they react with or they combine with benzene diazonium chloride. After that there is a formation of the azo compound in the acidic medium and these are called as dyes. उस टाइम हम उनको क्या बोलते हैं? डाइज बोलते हैं. So this type of reaction is known as the coupling reaction or the diazo reaction. अब इसमें हम एग्जांपल लेंगे. फॉर एग्जांपल we take the reaction of when aniline couple reacts with the benzene diazonium chloride. After that it forms the diazoaminobenzene which ultimately on warming with it converts into the para amino azobenzene on warming with small quantity of the hydrochloric acid. So this is the coupling reaction. अब हम इसमें एग्जांपल को टेक ओवर करेंगे कि हमारी एग्जांपल क्या है कपलिंग रिएक्शन की. अब हम एग्जांपल इसमें कैरी ओवर करेंगे बेटे. N triple bond N Cl negative. So this is benzene diazonium chloride. So it is benzene diazonium chloride. When it reacts with aniline, किसके साथ रिएक्ट करेगी बेटे? ये एनालिन के साथ रिएक्ट करेगा प्लस HN प्लस HN H. So it is aniline. When benzene diazonium chloride it reacts with aniline in the presence of acid ice cold
This is the formula of the benzene diazonium chloride, and when benzene diazonium chloride it reacts with aniline in the acidic medium, and जब ये एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करेगा तो ये क्या करेगा बेटे, इट फॉर्म्स द डाइजोएजोबेंजीन. ये क्या बनाएगा, इट फॉर्म्स द डाइजोएजोबेंजीन. इससे क्या बनाना है, डाइजोएजोबेंजीन. यहां से ये रिप्लेस हो जाएगा आपका HCl. It replaces out. N, उसके बाद आपका डबल बॉन्ड N, N डबल बॉन्ड N, N H. So this is the reaction. अब ये बना आपका, क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका डाइजोएजोबेंजीन. इट इज डाइजोएजोबेंजीन. It is diazoazobenzene. Diazoazobenzene. Benzene. Diazoazobenzene. Now after that, the rearrangement. अब हम इसकी क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट करेंगे. पहले हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को रिएक्ट किया है एनिलिन के साथ इन द एसिडिक मीडियम. आफ्टर दैट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द डाइजोएजोबेंजीन. अब डाइजोएजोबेंजीन जो बन गया है एंड इट अल्टीमेटली चेंजेस इनटू द पैरा अमीनो बेंजीन. अब ये अल्टीमेटली किस में चेंज कर जाएगा, पैरा अमीनो बेंजीन में चेंज कर जाएगा. और चेंज कब करेगा, ऑन वार्मिंग विद अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अब इसमें क्या करेंगे हम, इट अल्टीमेटली चेंजेस इनटू द पैराएजोबेंजीन एंड इट चेंजेस इनटू द डाइजोएजोबेंजीन जो है, it ultimately changes into the para-aminoazobenzene on warming with a small quantity of the hydrochloric acid. अब हम इसकी रिएक्शन बनाते हैं बेटे यहां पर. So this is yellow dye. It is also known as yellow dye. It is also known as yellow dye, and the ultimately final product is para amino. Ultimately the final product is para amino azobenzene. So here it is the coupling reaction. कपलिंग रिएक्शन शॉर्टली हम देखें तो इसमें क्या है कि व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इट रिएक्ट्स विद एनिलिन इन द एसिडिक मीडियम, it forms the diazoazobenzene, and ultimately this reaction is known as the coupling reaction. और अल्टीमेटली हम क्या करते हैं कि एक एग्जांपल हमने ली थी ये वाली बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की. जब हम इसको रिएक्ट करेंगे एनिलिन के साथ इन द एसिडिक मीडियम, अल्टीमेटली इट फॉर्म्स द डाइजोएजोबेंजीन. या इस रिएक्शन को हम कपलिंग रिएक्शन भी बोलते हैं. और इसमें हम क्या करेंगे कि अल्टीमेटली ये क्या करेगा, इट चेंजेस इनटू द पैरा अमीनो बेंजीन और द येलो डाई ऑन वार्मिंग विद अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो दिस इज द कपलिंग रिएक्शन. अब हमारा जो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन रहेगा बेटे, वो क्वेश्चन कौन सा रहेगा, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. और वो क्वेश्चन है आपका, गिव 4 डिफरेंसेस बिटवीन द ideal solution and the non-ideal solution. So this question is again very important from the examination point of view, and the question is, give major 4 differences between the ideal solution and the non-ideal solution. तो ideal solutions क्या होते हैं, non-ideal solutions कौन से होते हैं. सिंपल सी बात है, ideal solutions are those solutions which easily obeys the Raoult's law.
And non-ideal solutions are those solutions which does not obey the Raoult's law. They are known as a non-ideal solution. अब यहाँ पर यह क्वेश्चन जो बेस्ड करता है कि आपको मेजर 4 डिफरेंसेस जो हैं वो शो करने हैं आइडियल सॉल्यूशंस में और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में. सो हियर द क्वेश्चन इज गिव 4 डिफरेंसेस between ideal solutions. काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है. आइडियल सॉल्यूशंस एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. ये जो एग्जाम में बेटे ज्यादातर 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 मार्क्स का. और इससे पहले जो हमने बेटे कपलिंग रिएक्शन का क्वेश्चन किया वो ज्यादातर एग्जाम में वो भी 2 मार्क्स का ही पूछा जाता है. तो अब यहां पर हमारा जो क्वेश्चन है बेटे कि आपको आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में डिफरेंसेस बताने हैं. सो आंसर इज आइडियल सॉल्यूशंस एंड द सेकेंड वन इज द नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. तो पहला क्वेश्चन है बेटे, जो पहला डिफरेंस है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में, तो पहला डिफरेंस जो है इट ओबेज द रॉल्स लॉ एट ऑल द टेम्परेचर्स एंड कंसंट्रेशंस. पहला जो हमारा डिफरेंस है आइडियल सॉल्यूशन का कि आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं इट ओबेज द रॉल्स लॉ एट ऑल द कंसंट्रेशंस एंड ऑल द टेम्परेचर्स. वेयर एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशंस है दीज आर दो सॉल्यूशंस it does not obey the Raoult's law at all the temperatures and the concentrations. So this is the first difference. और जो second difference है delta H mixing is equal to 0 in case of the ideal solutions, whereas in case of the non-ideal solutions delta H mixing is not equal to 0. So this is the second difference. Now the third difference related with the ideal solutions, that is delta V mixing is equal to 0, whereas in case of the non-ideal solutions delta V mixing is not equal to 0. Last difference जो ideal solutions का वो है the components can be separated by distillation. जो components हैं they can be easily separated with the help of the process of distillation. Distillation की help से हम जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं. whereas in case of the non ideal solutions the components cannot be separated even with the help of the distillation. So we write the first difference in case of the ideal solution, it obeys the Raoult's law. It obeys the Raoult's law. Raoult's law at all the temperatures and concentrations. Whereas in case of non-ideal solution, it does not obey the Raoult's law, obeys the Raoult's law at all the temperatures and concentration. Temperatures and concentrations. So this is the first difference. Second difference है delta H mixing is equal to 0. Second difference is delta H mixing. This is the second difference. Delta H mixing is equal to 0. Whereas in non-ideal solutions, delta H mixing is not equal to 0. It is not equal to 0. Next difference जो है बेटा वो क्या है आपका delta V mixing. Delta
V mixing is equal to 0. So delta V mixing is equal to 0. Whereas in case of the non-ideal solutions, delta V mixing is not equal to 0. And the last difference is the components can be separated. The components can be separated with the help of distillation. The components can be separated by distillation. Whereas in case of non-ideal solutions, the components cannot be separated by distillation. The components cannot be separated by distillation. It is our next difference. The components cannot be separated by distillation. So these are the major 4 differences between the ideal solutions and the non-ideal solutions. So आज बेटे हमने 2 questions किए हैं and these 2 questions are very important from the examination point of view and these 2 questions are question number जो 1 हमने किया that is related with write a short note on the coupling reaction and the second one is give the major 4 differences between the ideal solutions and the non-ideal solutions. So difference is very easy. Ideal solution जो थे they easily obeys the Raoult's law at all the temperatures and the concentration, whereas in case of the non-ideal solution it does not obeys the Raoult's law at all the temperatures and the concentrations. In case of the ideal solutions, delta H mixing is 0, whereas non-ideal solutions delta H mixing is not equal to 0. In case of the ideal solutions, delta V mixing is equal to 0, whereas in case of the non-ideal solutions, delta V mixing is not equal to 0. And the last and the most important difference related with the ideal solution and the non-ideal solution is the components can be separated with the help of distillation in case of the ideal solutions, whereas in case of the non-ideal solutions, the components cannot be separated with the help of the distillation. So, आज हमने और 2 important questions आज discuss किए हैं. कल हम और important questions जो हैं वो discuss करेंगे related with the examination point of view, especially for the class 12th, related with all the boards, either state board, CBSE board or the ICSE board. Thank you.